गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? वर्ब के साथ प्रेपोजिशन का जुड़ना क्या कहलाता है? फ्रेजल वर्ब कहलाता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है ये वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। इससे क्या होता है, देखो वर्ब के साथ जब प्रेपोजिशन जुड़ती है ना तो इससे वर्ब का मीनिंग चेंज हो जाता है। इससे वर्ब का मीनिंग पहला सेंटेंस है हमारा, माई अंकल डैश इन गारमेंट डील्स इन या डील्स विद। बताओ क्या आएगा इसके अंदर, डील्स इन आएगा या डील विद आएगा? देखो अब क्या होता है, जो डील्स इन होता है वो क्या होता है, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और वहीं क्या होता है, डील्स विद किस लिए होता है? एड्रेस करने के लिए, किसी को संबोधन करने के लिए और टैकल करने के लिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या था कि माई अंकल डैश इन गारमेंट्स, इसमें गारमेंट्स की बात हो रही है, यानी कि बिजनेस की बात हो रही है। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि डील्स इन क्या होता है, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए यूज़ होता है, और डील्स विद किसी को टैकल करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे बात किसी है ट्रेडिंग बिजनेस की, तो यहाँ पे क्या फील करना है, क्या आएगा, डील्स। तो यहाँ फील होगा डील्स इन। ठीक है, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट देखो गाइस, अब हम क्या करेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि पेपर इज डैश फ्रॉम ट्रीज, सेकंड है बटर इज डैश मिल्क, थर्ड है नोटबुक इज डैश पेपर। ठीक है, आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, मेड अप, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, और डी ऑप्शन है मेड अप ऑफ। अब इसमें ये बताइए कि कौन कौन से में कौन सा फील्ड आएगा, मतलब कि ठीक है, पॉज करें वीडियो और फिर खुद से ट्राई करें पहले। अभी ऑप्शन में क्या है, कुछ फ्रेजेस वर्ब दे रखी है ना, जैसे मेड अप, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम और मेड अप ऑफ। तो आपको पता होना चाहिए ना इसका पहले क्या मीनिंग होगा, मतलब किस लिए यूज़ होती हैं, तभी आप अच्छी तरह फील कर पाओगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। ऑप्शन 1 है हमारा मेड अप। गाइस फर्स्ट ऑप्शन था हमारा मेकअप, मतलब मेडअप। जो मेडअप शब्द है ना वो मेकअप से ही बना होता है। ठीक है, मेकअप क्या होता है, जैसे कि जिसका मीनिंग क्या होता है, डुप्लीकेट, यानी कि जो मेकअप होते हैं लड़कियां करवाती हैं, तो जो क्या होती है, मतलब कि उनको क्या बनाता है, डुप्लीकेट बना देता है ना एक तरह से जो मेकअप होता है। तो क्या होता है, इस मेडअप का मीनिंग क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। तो अब हमने 3 क्वेश्चन थे, जैसे पेपर इज डैश फ्रॉम ट्री, तो यहाँ पे क्या डुप्लीकेट यूज़ हो सकता है कि पेपर क्या है, डुप्लीकेट ट्री से बनता है? नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन कट हो गया ये वाला। बटर इज डैश मिल्क, यहाँ पे डुप्लीकेट का यूज़ हो सकता है कि बटर डुप्लीकेट मिल्क से बनता है? नो, यहाँ पे भी हम यूज़ नहीं करेंगे। नोटबुक इज डैश पेपर, मेड अप क्या यूज़ हो सकता है यहाँ पे कि नोटबुक क्या है, नकली पेपर से बनती है? नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट हो। ठीक है, इसको कट कर देंगे, ऑप्शन हमारा कट हो गया, ये किसी में यूज़ नहीं हो। सेकंड ऑप्शन था हमारा मेड अप ऑफ। ठीक है, मेड अप ऑफ क्या होता है, जब कोई चीज़ क्या होती है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, मतलब कि बहुत जो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, तो वहाँ पे मेड अप ऑफ यूज़ होता है, टू मेक समथिंग स्मॉल पार्टिकल। उसके बाद देखो अब इसमें क्या है, मेड अप ऑफ। अब मेड अप ऑफ हमने क्या पढ़ा, छोटे छोटे पार्टिकल से बनाओ। तो क्या पेपर क्या होते हैं, जो ट्री, पेपर हिज डैश फ्रॉम ट्रीज, जो पेपर होते हैं वो ट्री के छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हो कोई चीज़। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है कहीं भी फिट नहीं हो रहा, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो मेड अप ऑफ भी कट गया यहाँ से। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन देखते हैं हमारे, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। थर्ड है मेड फ्रॉम। मेड फ्रॉम का मतलब होता है ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट। जब कोई चीज़ ओरिजिन आ गई है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मिल्क है, मिल्क को हम बटर बना सकते हैं, लेकिन जो बटर बनाने के बाद वापस तो मिल्क नहीं बन सकता ना उसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होता है, मेड फ्रॉम। जैसे अब हमारा क्वेश्चन देखो देखो, पेपर इज डैश फ्रॉम टी। ठीक है, अब हमने पेपर से क्या बना लिए, सॉरी, पेपर इज़ फ्रॉम डैश फ्रॉम ट्री। अब ट्री है, ट्री से हमने पेपर बना लिया। ठीक है, अब हमने पेपर बना लिया, अब उस पेपर से हम क्या होते हैं, ट्री दोबारा बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो यहाँ पे क्या यूज़ होएगा, मेड फ्रॉम का यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ यूज़ होगा मेड फ्रॉम का।
अब ऐसे ही सेकंड है बटर हिज डैश मिल्क। अब क्या है, जो मिल्क से क्या बनाते हैं हम, बटर बनाते हैं, ठीक है, मिल्क से बटर बना दिया, लेकिन अब वो बटर बन गया, अब हम उसको मिल्क बना सकते हैं दोबारा, नहीं बना सकते ना। तो यहाँ पे भी क्या यूज़ करेंगे हम, मेड फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है। पता चल गया होगा मेड फ्रॉम का यूज़ कहाँ होता है। मेड फ्रॉम का यूज़ होता है जब हम ओरिजिन, मतलब कि ओरिजिन से हम क्या बना दें, उसको एक प्रोडक्ट बना लें, लेकिन अब हम दोबारा तो उसको उसमें चेंज नहीं कर सकते ना, तो वहाँ पे मेड फ्रॉम यूज़ होगा। थर्ड देखो, नोटबुक इज डैश पेपर। अब देखो नोटबुक पेपर से बनती है, ठीक है, नोटबुक बनती है, तो हम क्या हो सकते हैं, उस पेपर से दोबारा नोटबुक तो बना ही सकते हैं ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेड फ्रॉम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मेड फ्रॉम का यूज़ वहाँ होगा जहाँ हम दोबारा से उसी में नहीं ला सकते। जैसे कि हमने पढ़ा कि ट्री से पेपर बना रहे हैं, ठीक है, और क्या बना रहे हैं, मिल्क से बटर बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन बटर से मिल्क नहीं बन सकता, इसलिए मेड फ्रॉम का यूज़ होगा। अब देखो हमारे ऑप्शन क्या क्या थे, मेड फ्रॉम और मेड ऑफ, इसमें से मेड फ्रॉम का यूज़ हो गया, ठीक है। अब बचा मेड ऑफ, ठीक है। अब हम मेड ऑफ के बारे में देखेंगे कि किस लिए यूज़ होता है मेड ऑफ। जो मेड ऑफ होता है ना, ऑफ हमारा क्या होता है, ऑफ हमारा होता है, ऑफ जो बताता है हमारा रिलेशन, ठीक है, किसी भी चीज़ में रिलेशन बताता है, वहाँ पे मेड ऑफ का यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें रिलेशन। थर्ड देखो, नोटबुक इज डैश पेपर, ठीक है। अब नोटबुक का रिलेशन पेपर से है और पेपर का नोटबुक से है, ठीक है, तो यहाँ पे मेड ऑफ यूज़ होगा। वैसे भी हम क्या था, एलिमिनेट से पता चल सकते थे, एलिमिनेशन से हमें क्या लास्ट में मेड ऑफ ही बचा था, तो यहाँ पे हम सीधा भी लिख सकते थे, ठीक है गाइस। ये थी आज का टॉपिक फ्रेजल वर्ब। उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।